नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको खून की कमी के बारे में बताएंगे। खून की कमी यानी एनीमिया, डॉक्टरी भाषा में इसको एनीमिया बोलते हैं। आयरन की कमी हो जाना हमारे शरीर में, या हमारे शरीर में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनकी कमी हो जाना, या फोलिक एसिड की कमी हो जाना, साथ साथ B12 की कमी हो जाना, इन वजह से हमें एनीमिया होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे देश की जो 40% आबादी है वो एनीमिया से ग्रसित है, यानी खून की कमी से ग्रसित है। और अरब देश तो बहुत अमीर हैं, खूब पैसा उनके पास, वहाँ पर भी 30% लोग जो हैं वो एनीमिया से ग्रसित हैं। तो एनीमिया क्यों होता है, क्या लक्षण होते हैं, आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम डॉक्टर राजवीर सिंह संधू है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन तथा सर्टिफाइड फार्मासिस्ट भी हूं। ये सब बताने की वजह यह है कि मेरा एक चैनल और भी है, संधू एग्रो फार्म के नाम से। मैंने ये सोचा कि जो मेरी स्पेशलिटी है उसी के बारे में आपके पास वीडियो लेकर आऊं, तो इसलिए मैं ये खून की कमी की वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वह साथ में घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। इससे होगा ये कि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा और आप सबसे पहले वीडियो देख सकेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके लक्षण क्या हैं। एनीमिया यानी खून की कमी के क्या लक्षण हैं। सबसे पहला तो होता है फटीग, जिसको थकावट बोलते हैं। हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो जाती है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा जाती है। जब शरीर में खून की कमी होगी तो हमारा हीमोग्लोबिन भी कम होगा और हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति जो वो कम होगी, जिसकी वजह से हम थक जाएंगे। इसमें होता क्या है, हमें थकावट बहुत जल्दी हो जाती है और शरीर सुस्त रहता है, साथ साथ दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कुछ काम करते हैं तो सांस फूलने लगता है, थोड़ा चलने पर या थोड़ा काम करने पर बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। खून की कमी बच्चों में बहुत होती है। आपने देखा होगा कि कई महिलाएं या बच्चे कंकड़ खाते हैं, चौक खाते हैं, मिट्टी खाते हैं। वो खून की कमी जो होती है, आयरन की कमी, उसकी वजह से होता है। कई लोगों को ये भ्रांति है कि ये कैल्शियम की कमी से होता है। कई डॉक्टर भी ये कहते हैं कि ये कैल्शियम की कमी है, जबकि ऐसा नहीं है, ये आयरन की कमी की वजह से होता है। उनको जो है वो चीज़ अच्छी लगने लगती है। जब आयरन की कमी पूरी हो जाएगी तो वो उनको मिट्टी या चौक वो अच्छा नहीं लगेगा। खून की कमी की वजह से हमारा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, यानी कोई हम चीज़ याद करते हैं तो हमें याद नहीं हो पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रेन को भी ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इसमें होता क्या है, इसमें हमारे जो नाखून है ये पिचक जाते हैं, बड़े खुरदरे हो जाते हैं तथा रफ शाइनिंग खत्म हो जाती है नाखून की। एनीमिया में हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, थोड़ा सा चलते हैं हमें थकावट होने लगती है, कोई काम करते हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं और सांस जल्दी जल्दी आती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अब पहले मैं आपको ये बता दूं हमारा हीमोग्लोबिन लेवल कितना होना चाहिए। जो पुरुष हैं उनमें जो है ये 13 से 17 ग्राम तक होता है पर डेसीलीटर, यानी 100 ml के अंदर जो होता है वो 13 से 17 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। महिलाओं में ये जो होता है 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। तो यदि इस 7 ग्राम से कम होगा तो हमारी स्किन पीली नज़र आने लगती है। साथ में हमारे नाखूनों से देखते हैं हम, ये पीलापन इनमें नज़र आता है। और हमारी ये आईलिड होती है, यहाँ चेक करते हैं हम, ये आप देख रहे हैं मेरी लाल नज़र आ रही है आपको। जिनको खून की कमी होती है उन्हें ये सफ़ेद नज़र आती है। तो ये हमने आपको कुछ लक्षण बताए कि एनीमिया के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या परेशानी इससे होती है, वो मैंने अभी आपको बताए। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एनीमिया होता कितने प्रकार का है। एनीमिया 2 प्रकार का होता है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया जो फोलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी से होता है। दूसरा होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया जो शरीर में आयरन की कमी से होता है। क्या आप जानते हैं आपको कितने मिलीग्राम की ज़रूरत होती है आयरन की? हमारे शरीर की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 8 मिलीग्राम रोज़ की है आयरन की। यदि हम उससे कम लेंगे तो हमें आयरन की कमी होगी। अब हम आपको बताते हैं आयरन की कमी की वजह से क्या कारण है जिसकी वजह से आयरन की कमी होती है। दोस्तों, एनीमिया होने की सबसे बड़ी वजह है शरीर में आयरन की कमी होना। ये किस वजह से होती है? कोई बहुत ज़्यादा डाइटिंग करता है उस वजह से होती है, या हम कुपोषण वाला खाना खा रहे हैं उस वजह से होती है, या महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है उस वजह से हो जाती है, एक्सीडेंट के दौरान बहुत ज़्यादा खून बहने से हो जाती है, या बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं वो उनका खून चूसते हैं, उस वजह से बच्चों में खून की कमी अक्सर देखने को मिलती है। पेट में अल्सर हो जाने के कारण या अल्सरेटिव कोलाइटिस में खून की कमी हो जाती है, या हमें कैंसर होता है आंतों का तो उसमें भी खून की कमी हो जाती है।
अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से हमारी आंतों में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी आंतें जो हैं आयरन और B12 या फोलिक एसिड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, उस वजह से हमें खून की कमी होती है। बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, कीड़े बच्चों का खून चूसते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में खून की कमी होती है। या जिन लोगों को बवासीर की बीमारी होती है, खूनी बवासीर जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड उनका लॉस हो जाता है, उस वजह से भी आयरन की कमी होती है और एनीमिया हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से किसी का बहुत ज़्यादा खून लॉस हो गया है तो उसमें आयरन की कमी होती है, हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो खून की कमी होती है उस वजह से। साथ में विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स की कमी की वजह से भी आयरन की कमी होती है। विटामिन सी और जो बी कॉम्प्लेक्स होता है, हमारी जो लाल रक्त कण होते हैं उनको बनाने में मदद करते हैं। अगर हम ये सब नहीं लेते हैं तो इस वजह से भी हमें खून की कमी होती है। दोस्तों, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कैसी डाइट लेनी है जिससे कि हमें खून की कमी ना हो, यानी एनीमिया ना हो। हमें हरी पत्तेदार सब्जियां और हरे सलाद प्रचुर मात्रा में खाने हैं, यानी जो पत्ते वाली होती हैं, जैसे गोभी है आपका, पालक है, सरसों है आपका, इस तरह की चीज़ें हमने ज़्यादा खानी है। आजकल सर्दियां चल रही हैं, खूब हरी सब्जियां आ रही हैं, उनका खूब सेवन करें। साथ में चुकंदर का जूस लें या सलाद में चुकंदर ले सकते हैं आप। और खजूर जो होता है बहुत अच्छा है आपके लिए, खून की कमी के लिए। मुनक्का है आपका, किशमिश है, और सबसे अच्छा होता है गुड़। आप गुड़ ज़रूर खाएं, गन्ने से गुड़ बनता है और नेचुरल आयरन होता है इसमें। कई फिजिशियन इस चीज़ के लिए बताते हैं कि अगर खून की कमी है, नेचुरली तरीके से आपने इसको अगर दूर करना है खून की कमी को, तो आप गुड़ का सेवन ज़रूर करें। दोस्तों, सेब भी बहुत अच्छा आयरन का सोर्स है। आपने देखा होगा हम सेब काट कर रखते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो उसमें फेरस होता है उससे रिएक्ट करती है और वो कलर चेंज करने लगता है। आपने देखा जैसे जंग आता है वो कलर चेंज कर जाता है लोहा, उसमें लोहा है, लोहे में तभी तो वो कर रहा है। तो सेब में बहुत ज़्यादा आपका आयरन होता है, आपको सेब खाना चाहिए। केले में भी एक बहुत अच्छी क्वांटिटी आयरन की होती है, आप केला भी खाएं। आपने देखा होगा जिनका वजन कम होता है उनको केला और दूध बताया जाता है। आप यहाँ पे दूध भी लें। दूध एक कंपाउंड फूड है, यानी संयुक्त आहार। दूध का आप सेवन करेंगे तो उससे आपकी आयरन की कमी दूर होगी। अंडे में भी बड़ी अच्छी मात्रा में आयरन होता है, आप अंडा भी ले सकते हैं। एक बात का ख्याल रखें, जो छोटे बच्चे हैं उनको हर 3 महीने में कीड़ों की दवाई ज़रूर देनी है। और वो दवाई आज जैसे दे रहे हैं रात को दी जाती है, 1 हफ्ते के बाद उस दवाई को फिर रिपीट करना है, क्योंकि जो इसके अंडे होते हैं उन पे असर नहीं करती है कीड़ों की दवाई। वो अंडे बड़े हो जाते हैं 1 हफ्ते के बाद में, तो सेकेंड डोज आप देंगे तो वो भी आपके मर जाएंगे, तो इससे आपकी खून की कमी नहीं होगी। कई बार आंतों में ब्लीडिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए एक जांच होती है, लैट्रिन की जांच, ओकल्ट ब्लड बोलते हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है हीमोग्लोबिन कम है और लैट्रिन उसकी काले रंग की आती है तो वो ओकल्ट ब्लड ज़रूर कराएं। कोई बहुत महंगी जांच नहीं है ये, 100 रुपये में ये जांच हो जाती है। तो उससे आपको पता लग जाएगा, अगर 1 बूंद भी आपका ब्लड लॉस होगा आंतों से तो ओकल्ट ब्लड में पकड़ा जाएगा, तो आप फिर उसका इलाज कराएँ, तो आपको खून की कमी इससे नहीं होगी। तो ये मैंने आपको कुछ खुराक बताई। हरी सब्जियों का सेवन आप खूब करेंगे। दालों में भी एक अच्छी खासी मात्रा में आयरन होता है, वो ज़रूर लें। स्प्राउट आप ले सकते हैं। तो अब आते हैं दवाई पर। देखिए, खुराक अच्छी रखेंगे तो दवाई से आप दूर रहेंगे, लेकिन जिसे बहुत ज़्यादा कम है, 7 ग्राम है, या जिन लोगों का हीमोग्लोबिन जो है 3-4 या ग्राम होता है, तो उनका जो चेहरे का रंग होता है वो राख की तरह हो जाता है। मतलब आप गोरा आदमी भी है तो आपको इतना बदरंग चेहरा दिखेगा, वो खून की कमी की वजह से होता है। इसकी वजह से बाल झड़ने लगते हैं आपके। तो इसमें क्या लेना है, एक हीमअप कैप्सूल आता है, 100 कैप्सूल की बोतल आती है, वो आपको सस्ती पड़ेगी। 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम को लेना है। साथ में विटामिन सी 500 मिलीग्राम की गोली भी आपने एक रोज़ लेनी है, और ये इलाज आपको 6 महीने तक करना। यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, कुछ लोगों को आयरन की वजह से, जैसे हीमअप कैप्सूल ले रहे हैं उसमें प्रचुर मात्रा में आयरन और फोलिक एसिड, साथ में आपका B12 भी होता है उसमें, तो उसमें आपको आयरन की वजह से कई बार कब्ज हो जाती है किसी किसी को, और किसी भाई को इससे दस्त लग जाते हैं। तो यदि ये समस्या आ रही है आपको हीमअप कैप्सूल की वजह से, तो आप कैप्सूल सुबह शाम ना लेकर दिन में 1 बार आपको लेना है, तो आपको ये समस्या नहीं आएगी। अब मैं इसके अलावा होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज है, तो मैं आपको उसका भी इलाज बता रहा हूँ। मदर टिंचर आता है चाइना के नाम से, चाइना मदर टिंचर। तो आप चाइना मदर टिंचर ले लें, उसकी 20-20 बूंद 1 गिलास पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लें। और साथ में एक मेडिसिन आती है फेरम फॉस, इसकी जो है छोटी टिकिया होती हैं,
बहुत बारीक टिक्कियाँ होती हैं, 4-4 गोली आपको जीभ पे डालनी है और चूस लेनी है दिन में 4 बार। तो इससे आपकी खून की कमी दूर होगी। तो दोस्तों, ये हमने आपको एनीमिया यानी खून की कमी के बारे में जानकारी दी, किस वजह से होता है ये भी बताया, और क्या इसके लक्षण है ये भी बताया, क्या इसका इलाज है ये भी बताया, कैसी खुराक आपने खानी है ये भी बताया। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, वह अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उनका भी फ़ायदा हो, तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक और अच्छी तथा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।